इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम देख चुके हैं कि वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। लीगी सदर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे। इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अवाम देख चुके हैं कि वादे सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं पूरे किए, मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। लीगी सदर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। कराची से आपको खबर दें, जहां एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की फाइनल बैठक कल लगेगी। एमकेएम का वफ्द पीर को मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा करेगा। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। तो आपको बता रहे हैं कि कल फाइनल बैठक लगेगी एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। एमकेएम का वफ्द पीर को मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा करेगा। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। तो आपको बता रहे हैं कराची से, जहां पर एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की फाइनल बैठक कल लगेगी। एमकेएम का वफ्द पीर को मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा करेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद फेफड़ों के इन्फेक्शन के बाद शदीद अलील हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनकी तातीलात के दौरान दोनों स्पेशल सेक्रेटरी तमाम काम एहसन तरीके से चला रहे हैं। उमर हमीद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की भी खबरें। बीमारी के बाइस मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें बेहतरीन इलाज करवाने का मशवरा देने पर इत्तफा किया। इलेक्शन कमीशन में बहरान की खबरों पर निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि अवाम अफवाहों पर हरगिज़ कान ना धरें। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान जावेद की रिपोर्ट। इलेक्शन 2024 सर पे और इलेक्शन कमीशन के दस्ते रास्त शदीद अलील हो गए। तर्जुमान ईसीपी ने सेक्रेटरी उमर हमीद की बीमारी की तस्दीक कर दी। बयान में कहा उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, वो अलालत के बायस छुट्टियों पर हैं। वाज़ेह किया कि उमर हमीद की गैर मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का काम आसान तरीके से चला रहे हैं। किसी काम में कोई रुकावट या तातुल नहीं। सेहत ने इजाजत दी तो उमर हमीद अपना काम जल्द संभाल लेंगे। उमर हमीद के मुस्ताफी होने और इलेक्शन कमीशन में बहरान की खबरें उड़ी तो निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्विटर पैगाम भी जारी कर दिया। कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, कोई बहरान नहीं। अवाम से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील भी कर दी। ज़राए के मुताबिक उमर हमीद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके मुस्ताफी होने की पेशकश की और कहा इलेक्शन करीब है, बीमारी के बायस काम मुतासिर हो सकता है, इस्तीफा दे देता हूँ ताकि इंतखाबात में तातुल न आए। ज़राए का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्ताफी होने की पेशकश कबूल न करते हुए मशवरा दिया कि बेहतरीन इलाज करवाएं और मुकम्मल सेहतयाबी तक मुकम्मल आराम करें। लाहौर से कौन कौन मैदान में उतरेगा? नून लीग ने उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। पार्टी अक्सरियत ने सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत की तो लाहौर में सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला कर लिया गया। आसिम नसीर की रिपोर्ट। तख्ते लाहौर में टिकटों की तकसीम का मामला। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला बरकरार। मुमकिना इब्तदाई फहरिस्त तैयार। लाहौर के हल्का NA 130 से पार्टी कायद नवाज शरीफ और NA 120 से चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इंतखाब लड़ने का मुमकिना फैसला। NA 123 से शहबाज शरीफ और NA 118 से हमजा शहबाज मुमकिना उम्मीदवार होंगे। NA 117 से सरदार अयाज सादिक, NA 122 से साद रफीक और NA 126 से कुर्रा सैफ खोकर के नाम निकलने का कवी इम्कान है। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के अता तारड मुमकिना उम्मीदवार होंगे, जबकि शेख रुहेल असगर का NA 121, अफजल खोकर का NA 125 और अली परवेज मलिक का NA 119 से पार्टी इंतखाब लड़ने का इम्कान है। NA 124 से नून लीग के राना मुबशिर इकबाल, NA 128 से हाफिज नुमान और NA 129 से महर इश्तियाक मुस्लिम लीग नून के हतमी उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी अक्सरियत ने लाहौर में सीट एडजस्टमेंट की भरपूर मुखालफत की। आसिम नसीर, समा, लाहौर।
साबिक चेयरमैन PTI इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, फैसला 10 जनवरी को होगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA नवासी मियांवाली से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने तोशाखाना तहाइफ की फ़रोग़ से हासिल करदा रकम से मुताल्लिक़ सवाल उठा दिया। वकील अली जफ़र का कहना था कि RO के पास आर्टिकल 63 के तहत कागजात मुस्तरद करने का इख्तियार ही नहीं था। उमर आसिफ की रिपोर्ट। साबिक चेयरमैन PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। रावलपिंडी में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने RO फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया कि क्या तोशाखाना से हासिल करदा चीजों और फरोख से हासिल करदा रकम की तफसीलात दी गयी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिस डिक्लेरेशन से कौमी खजाना को भारी नुकसान हुआ। साबिक चेयरमैन PTI मुकदमे में सजा याफ्ता हैं। अदालत ये भी कह चुकी कि दरख्वास्त गुजार सादिक व अमीन नहीं रहे। वकील सफाई अली जफर ने RO के फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कलअदम करने की इस्तदा कर दी। आर्टिकल 63(1) कहता है कि आपको आपकी एक कन्विक्शन होनी चाहिए, यानी अदालत ने आपके खिलाफ जजमेंट दी हो और अदालत ने आपको सेंटेंस किया हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। सज़ा दी हो 2 साल से ज़्यादा, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस चीज़ के लिए सज़ा दी हो, जो इल्ज़ाम हो, वो एक मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने NA नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का RO फैसला चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मरीम नवाज के लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। हमाद अजहर के कौमी असम्बली से कागजात मुस्तरद, पंजाब असम्बली से दुरुस्त करार दे दिए गए। मियां असलम इकबाल, अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। सनम जावेद की लाहौर के 3 हलकों से अपीलें खारिज कर दी गई। मरीम नवाज के लिए अच्छी खबर। NA 119 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। हमाद अजहर कौमी असम्बली के हल्का NA 129 लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। PP 171 से इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। हमाद अजहर के वालिद साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर भी सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ सकेंगे। PP 171 लाहौर से मियां असलम इकबाल भी अहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI की सनम जावेद के लाहौर के 3 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। NA 120, 119 और PP 150 से आउट। RO का फैसला बरकरार रहा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान को भी रिलीफ मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 23 मर्दान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। टिकटॉक के ऐलान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इख्तलाफ। जियालो ने अपनी ही पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। कोट DG और कोरंगी से कारकुनान बिलावल हाउस कराची पहुँच गए। PS 91 कोरंगी से आदिल गुलाम को टिकट देने का मुतालबा किया गया। कोट DG के जियालो ने NA 202 से नवाब वसान को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज किया। लाहौर के हल्के NA 127 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पहले जियाले आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। पार्टी रहनुमाओं ने बीच बचाव कराया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट से मंजूर शुदा करारदाद के दिफा में खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के तर्जुमान सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं कि करारदाद पर तनकीद करने वालों के ज़ाती मफादात हैं। हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है, अवामी मसाइल से उन्हें कोई सरोकार नहीं। इलेक्शन कमीशन करारदाद में उठाए गए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करे। इस्लामाबाद से बहजाज सलीमी की रिपोर्ट। सेनेट में आम इंतखाबात मौखर करने की करारदाद लाने और मंजूर कराने वाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी जरा बराबर भी पशेमान नहीं। सेनेटर कोहदा बाबर ने नाकदीन को खरी खरी सुना दी। इल्जामात का जवाब देने की बजाय नए सवालात उठा दिए। क्या हमने कोई ऐसा गुनाह कबीरा कर दिया था कि जिसकी बिना पे हम लोगों को ये तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? यहाँ पे बड़ी सियासी जमातें जो है ना, वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। ये बड़ी सियासी जमातें KPK में और पंजाब में सही टाइम पे इलेक्शन नहीं करा सकी उस वक्त, वो रुकावट बनी रही है उस वक्त। तो वज़ीर आज़म बनने के चक्करों में लगे हुए और इंतखाबात की बात करते हैं, लेकिन उनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। सेनेटर कोहदा बाबर ने आम इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद का दिफा करते हुए इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम दे दिया। आवाम की परवाह करें, लोगों की परवाह करें, इसीलिए हमने ये इसके सेनेट में ये करारदाद पेश की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हमारे कागजात पर गौर करे
खुदा ना खास्ता कोई बुरा वाकया पेश आ जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। तर्जुमान बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कहना था कि हमने अपने सूबों और अवाम के हकूक की बात की। बड़ी जमातें वजीर आजम खेलने की बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात समझें। हम किसी की जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए आलाकार नहीं बन सकते।